देश आज किस तरह से लूटा गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का स्कैम सामने ला दिया है कि मोदी जी ने एक उद्योगपति को हथियार बनाकर देश लूटा है। ये रिपोर्ट क्या है? इस रिपोर्ट की जांच पे सीबीआई क्यों नहीं लगी? सितंबर पे सीबीआई लगाओगे, जीजा के नाम से रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम करोगे, कांग्रेस को बदनाम करोगे। अब ये कौन के जीजा हैं? ये किन के जीजा हैं जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है? कहाँ मर गई सीबीआई? कहाँ मर गई ईडी? कहाँ मर गए डीएम? कहाँ मर गई सारी यहाँ की देश की एजेंसियां? अब इस पे जांच क्यों नहीं होती? आज जंतर मंत्र पर आकर ये बात ले पा रहे हो, शायद है कि 24 के बाद में आपकी ये भी अधिकार चल जाए। ये फालतू का भ्रम फैला रहे हैं। हम भ्रम फैला रहे हैं, और जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें आप पूछते ही नहीं। भ्रम तो वो हुआ था आपकी अदालत में इंटरव्यू आए थे सेठ जी, और उसके बाद में जो फिर क्या आया, जब सच आया सामने निकल के, कितने नंबर पे सेठ जी जानकारी है? देश की जीडीपी खा गए आपके सेठ जी जो आपकी अदालत में आए थे, जीडीपी, और 2 पे पहुंच गए। ऐसा है ये देश के लुटेरे जिन्होंने देश लूट लिया एक उद्योगपति के माध्यम से, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आप हमें फ्री राशन दे रहे हैं? आप हम फ्री राशन नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी, समझे? चलिए नहीं, बात सुनिए। मैं बस देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, प्रताड़ित हमारे और आपके परिवार हैं, समस्याओं से हम और आप गुजर रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आज सभी प्रताड़ित है, उद्योगपति भी प्रताड़ित है। देश से लाखों की तादाद में लोग नागरिक देश छोड़ के जा चुके हैं। हमारी समस्या का समाधान जब ये है जब जनता एकजुट हो, किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने देश का निर्माण किया है। कांग्रेस ही है आज़ाद भारत में जिसने हमारे आप को बढ़ाया, हर व्यक्ति को बढ़ाया, संविधान की रक्षा की, आपके अधिकारों की रक्षा की, उनने करके दिखाया है। ये तो केवल जुमलेबाजी करते हैं, आज संविधान विरोधी तरीके से काम कर रहे हैं। देश की जनता को किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं, आज अपने बैनर के तले जिससे आज़ादी ली थी कांग्रेस पार्टी के नीचे आना चाहिए। आज विपक्ष के लोग अपनी पार्टी के नाम पर, एकजुटता के नाम पर हमें तुम्हें बांट रहे हैं। अगर हम इनके साथ हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाएगी। उसे मजदूर, किसान जब इन लोगों को सत्ता से हटा सकता है जब हम लोग उस मंच के नीचे एक हों जिनने हमारी जमीनों की सुरक्षा करी, जिनने हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई जो हमें और आपको मकान मिल सके। समझे? चलिए नहीं, बात सुनिए। ये आपको 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मायावती ने काशीराम योजना, ये सब हमें घर ही दिए गए थे। अपनी विफलताओं को छुपाया जा रहा है। महोदय इस बात को समझो, देश आज किस तरह से लूटा गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का स्कैम सामने ला दिया है कि मोदी जी ने एक उद्योगपति को हथियार बनाकर देश लूटा है। राहुल गांधी जी ने सदैव मोदी जी की हर इस चाल पर आवाज उठाई, देश को बताया। मोदी जी, राहुल गांधी तो विरोध कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं देश को। कैसे? तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता सदस्यता खत्म, बाहर जाके बात हो रही है। ऐसा है ये देश के लुटेरे जिन्होंने देश लूट लिया एक उद्योगपति के माध्यम से, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे महाराणा प्रताप के चित्तौड़ पे जब हमला किया था अकबर ने, तो महाराणा प्रताप मुसलमान हाकिम सिंह सूरी पठान के पास गए थे, अफगानिस्तानी पठानों के पास गए, तोप लेके आए। तोप नहीं थी हमारे महाराणा पर, ठीक है, तो वो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए गए मुसलमानों के पास। तो क्या महाराणा देशद्रोही हो गया? अपने राष्ट्र को बचाने के लिए किसी के पास जाना राष्ट्र धर्म है। राहुल गांधी जी गए, बहुत अच्छा किया। आज भारत का लोकतंत्र आज इस तरह सदमे में आ चुका है कि एक आईपीएस स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहा है। देश तोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता से फैसला नहीं दे पा रहा है। आप कैसे देश तोड़ने की बात कर रहे हैं यार? कहाँ से देश टूट रहा है? चोर है ये कौन होते हैं उनकी सदस्यता रद्द करने वाले? ये चुनमुनिया चोर राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करेंगे जो देश लूट रहे हैं। बलिदान दिया कांग्रेस ने, देश का निर्माण किया कांग्रेस ने, भूलना मत भैया। इन बहकावे में आने वाले लोगों की बहुत देश को बेवकूफ बना लिया है। आज जंतर मंत्र पर आकर ये बात ले पा रहे हो, शायद है कि 24 के बाद में आपकी ये भी अधिकार चल जाए। ये फालतू का भ्रम फैला रहे हैं। हम भ्रम फैला रहे हैं, और जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें आप पूछते ही नहीं। भ्रम तो वो हुआ था आपकी अदालत में इंटरव्यू आए थे सेठ जी, और उसके बाद में जो फिर क्या आया, जब सच आया सामने निकल के, कितने नंबर पे सेठ जी जानकारी है? 2 नंबर पे थे, अब कितने पे हैं? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, मैं बताऊंगा क्या? अब ये है हालत पत्रकारों की। जनता की पीड़ा का कैसे आनंद लिया जाता है, देश के यूट्यूबर्स इस बात का जीता जागता प्रमाण है। एक देश का उद्योगपति दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, तो आपको देश लूट रहा है, वो नाम रोशन कर रहा है, दूसरे नंबर पे पहुंचा। ये रिपोर्ट क्या है? इस रिपोर्ट की जांच पे सीबीआई क्यों नहीं लगी? कोई रिपोर्ट सितंबर पे सीबीआई लगाओगे, जीजा के नाम से रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम करोगे, कांग्रेस को बदनाम करोगे। अब ये कौन के जीजा हैं? ये किन के जीजा हैं जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है? कहाँ मर गई सीबीआई? कहाँ मर गई ईडी? कहाँ मर गए डीएम?
कहाँ मर गई सारी यहाँ की देश की एजेंसियां? अब इस पे जांच क्यों नहीं होती? क्या हमारे देश के संविधान से कोई क्या काम कर रही है? ओ, जो गरीबों का मसीहा है उसका राज जंगल राज था। ये कौन सा राज है जो आप 5 बजे के बाद यहाँ नहीं बोल सके? आजाद भारत में पहले के यहाँ 5 बजे के बाद लोग धरना नहीं देते थे। इनने ऐसी कौन सी आके खूबी कर दी हम 5 बजे के बाद नहीं बोल सकते? हम बैठ देंगे तो ये हमारे लोग जो हमारी रक्षा करते यही हमें रोकेंगे, यही आपको रोकते हैं? हमें आप पाठ पढ़ा रहे हो? आपको रोटी मिल रही है खाने को, 35 करोड़ मिल रहे हैं सांसदों को अपनी कीमत, उन्हें कोई दर्द नहीं होगा। दर्द तो उसको है ना जिसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। फ्री राशन मिल रहा है ना आपके लिए। फ्री राशन उन लोगों के लिए है जो अपने निजी स्वार्थ में फ्री राशन लेके ना ऐसे लोगों को जो आगे ला रहे हैं। फ्री राशन ये नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे फ्री राशन, इनकी जेब से नहीं आ रहा, हमारी कमाई से लूट कर रहे हैं। उस फ्री राशन में भी लूट है। आप क्या समझ रहे हो? उस फ्री राशन में भी लूट है। जांच करवा दो कितनी लूट हो रही है फ्री राशन के नाम पे। क्या आप हमें फ्री राशन दे रहे हैं? आप हम फ्री राशन नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी। मोदी जी हैं तो खा रहे हैं, पाकिस्तान में देखिए। हाँ, इससे पहले तो खा ही नहीं रहे थे, इससे पहले देश चल ही नहीं रहा था। मोदी जी आ गए हैं, देश की जीडीपी खा गए। आपके सेठ जी जो आपकी अदालत में आए थे, जीडीपी और 2 पे पहुंच गए।